Afternoon, everyone. वेलकम टू जीपीएल गोलवार प्रीमियम लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पहला मैच होने जा रहा है सुपर शक्ति वर्सेस रिया चैलेंजर्स के बीच में। सुपर शक्ति ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। रिया चैलेंजर्स बल्लेबाजी करेगी, देखना है। पहली मैच है, क्या माहौल हो सकता है। आज नए साल के मौके पर बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया है जीपीएल 2022। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कमेंटर और हमारे जो लाइव ऑपरेटर हैं उन सब की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पहला मैच होने वाला है यहाँ पर सुपर शक्ति वर्सेस रिया चैलेंजर्स के बीच में। थोड़ी ही समय में सभी मैच का आनंद लेते हो जाएंगे यहाँ पर। और ये यूट्यूब लाइव प्रसारण है, लिंक आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ चुकी होगी मेरे ख्याल से। आप अपने मोबाइल के ऊपर इस टूर्नामेंट को निहार सकते हैं। कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पर पहला मैच शुरू हो जाएगा। हमारे दोनों अंपायर यहाँ पर आ चुके हैं ग्राउंड के ऊपर। पहला मैच शुरू करने के लिए टॉस हो चुका है, तो कुछ ही समय में आप निहारेंगे पहला मैच। और यहाँ पर एक दूसरी सूचना है, सुपर शक्ति के 12th मैन प्लीज यहाँ पर आ जाए कमेंट्री बॉक्स के अंदर, क्योंकि दोनों टीमों के 12th मैन होना जरूरी है हर मैच के अंदर। कमेंट्री बॉक्स के अंदर दोनों टीम के 12th मैन आ जाए, उनके लिए स्थान यहाँ पर रखा गया है। तो रिया चैलेंजर्स की ओर से यहाँ पर देखा जाए तो हितेश और विवेक दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ विकेट के पास पहुंचते हुए, देखना है क्या कर सकते हैं, क्या कमाल दिखा सकते हैं अपनी टीम के लिए। तो दोनों सलामी बल्लेबाज यहाँ पर उतर चुके हैं, अपनी पोजीशन लेंगे। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहली गेंद डाली जाएगी। देखना है सुपर शक्ति की ओर से कौन गेंदबाजी करेगा, पहली गेंद कौन डालेगा। तो पहली मैच की शुरुआत होने जा रहा है। यहाँ पर अनिल ने गेंदबाजी संभाली है, बेहतरीन अनुभवी गेंदबाज है। देखना चाहेंगे, पहला स्ट्राइक के ऊपर है विवेक, है नॉन स्ट्राइक के ऊपर है हितेश। पहली गेंद डालेंगे यहाँ पर अनिल। जीपीएल की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर जीपीएल 2022।
जी हाँ, आप शुरुआत कर सकते हैं। पहली गेंद डाली जाएगी जीपीएल 2022 की। पहली गेंद अनिल की ओर से। बहुत ही बेहतरीन गेंद मिडल अटैक करते हुए यहाँ पर अनिल अनुभव का प्रदर्शन करते हुए देखा जाए तो पहली गेंद के ऊपर डॉट बॉल निकाला है। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है जीपीएल 2022 की। आज नए साल के सुनहरे मौके के ऊपर पहला मैच शुरू हो रहा है। आगे आकर खेलने का प्रयास और क्लीन बॉल बिना खाता खोले पेविलियन। पहला विकेट गिरता हुआ रिया चैलेंजर्स का। आउट होने वाले बल्लेबाज का स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं जयेश। देखना है क्या कर सकते हैं, क्योंकि अनिल ने अपना कमाल दिखाया है। पहली ओवर में दूसरी गेंद के ऊपर क्लीन बॉल हुए हैं। बिना खाता खोले पेविलियन। अभी तक कोई खाता नहीं खुला है टीम का, देखा जाए तो। जयेश आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। अगली गेंद ऑफसाइड के ऊपर गेंद थी, उठाकर खेला है, हाथों में गेंद है और ये दूसरा विकेट। बहुत ही बड़ा झटका। जिस तरह से टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया था सही साबित होता हुआ, क्योंकि 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं। हैट्रिक बॉल जिसे कहा जाना चाहिए उनके ऊपर है अनिल। देखना है आज का इस पहली मैच का हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। दीपक पहुंचे हैं उनका स्थान लेने के लिए। जयेश का स्थान लेंगे दीपक। जहां तक अनिल की बात की जाए तो पहली गेंद डॉट निकाली थी, उसके बाद में दूसरी गेंद के ऊपर क्लीन बॉल और तीसरी गेंद के ऊपर जयेश का विकेट लेते हुए उनका स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं दीपक। हैट्रिक बॉल है। देखना है टूर्नामेंट का हैट्रिक पहली मैच के अंदर पहले ओवर के अंदर ले पाते हैं या नहीं। अनिल की अगली गेंद दीपक के लिए। सही सम्मान देते हुए अच्छी गेंद के ऊपर प्लेसमेंट करते हुए देखा जाए तो अच्छे बल्लेबाजी की निशानी होती है। अच्छी गेंद के ऊपर सम्मान दिया जाए, खराब गेंद की इंतजार में दीपक, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो कोई खाता नहीं खुला है। ऑफसाइड के बाहर गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेला है हल्के कदमों के साथ, 1 रन पूरा करते हुए। अपना खाता खोलते हुए अपनी टीम के लिए 1 रन बनाते हुए पहले ओवर में 2 विकेट गिर चुके हैं सुपर शक्ति के, सॉरी, रिया चैलेंजर्स के। सुपर शक्ति ने जो टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है सही साबित होता हुआ। जहां तक अनिल की बात की जाए तो एक अनुभवी गेंदबाज हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हितेश स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे हैं, उनके लिए फील्डिंग की सजावट की गई है। कैचिंग पोजीशन के लिए 2 फील्डर बाहर। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, उसको सही दिशा में भेजते हुए हितेश। ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति के ऊपर 1 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रिया चैलेंजर्स।
दर्शक जो देरी से आए हैं बता देना चाहता हूं, ये जीपीएल 2022 आज प्रारंभ हो चुका है। पहला मैच सुपर शक्ति वर्सेस रिया चैलेंजर्स के बीच में। सुपर शक्ति ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। रिया चैलेंजर्स को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। जहां तक रिया चैलेंजर्स की बात की जाए तो 1 रन के ऊपर 2 विकेट गिर चुके हैं। दूसरा ओवर का खेल जारी। अक्षय की पहली गेंद उठाकर खेला है, यहां पर कवर ड्राइव 4 रन। जैसे ही फुल टॉस गेंद मिली अक्षय की, उसको सीधा कवर के क्षेत्र में खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर पहुंचा है 5 रन। अगली गेंद अक्षय की दीपक के लिए। ऑफसाइड के बाहर गेंद थी, बल्ले का निचली हिस्सा लगा था। टप्पा गिरने के बाद कीपर के हाथों में चली गई। नॉन स्ट्राइक के ऊपर थ्रो हुआ था, लेकिन हितेश क्रीज के अंदर मौजूद थे, कोई खतरा नहीं। अभी तक देखा जाए तो रिया चैलेंजर्स के 2 विकेट गिरे हैं 5 रन के ऊपर। दूसरा ओवर का खेल जारी है। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाजी में वापसी करते हुए अक्षय। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर रन आउट का खतरा, लेकिन क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे हैं हितेश। अभी तक कोई खाता नहीं खुला है हितेश की बात की जाए तो। 2 विकेट गिरने के बाद थोड़े से दबाव में आ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। दबाव खोलना चाहेंगे। अक्षय की अगली गेंद हितेश के लिए। राइट एम राउंडी, लेफ्ट एम बल्लेबाज के लिए। फुल टॉस गेंद कवर के क्षेत्र में खेला है, यहां पर मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। दस रन के ऊपर पारी पहुंचती हुई। इस ओवर की बात की जाए तो 2 बाउंड्री आ चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। 1 बाउंड्री लगाई है दीपक ने, 1 हितेश ने। अगली गेंद पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। काफी खराब गेंदबाजी मानी जाएगी, क्योंकि इस ओवर की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है। 3 बाउंड्री आ चुकी है इस ओवर से। देखना है हैट्रिक बाउंड्री आती है या नहीं। अक्षय की अगली गेंद फिर से उठाकर खेला है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। हल्की सी मिसफील्ड नजर आती हुई, लेकिन मेरे ख्याल से 1 ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रिया चैलेंजर्स। पहली ओवर की बात की जाए तो थोड़े से दबाव में थे, 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद में जैसे दूसरी ओवर मिली, रन बनाने शुरू कर दिया, दबाव हट चुका है। 15 रन बन चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। 8 ओवर का मैच है, पावर प्ले 2 ओवर रहेगा।
देखना है तीसरा ओवर लेके कौन आता है। नए गेंदबाज को कप्तान इस्तेमाल करना चाहते हैं, नाम जानना चाहेंगे। जय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लंबे कद के गेंदबाज हैं। हितेश सामना करेंगे जय का, देखना चाहेंगे। जहां तक हितेश की बात की जाए तो हितेश ने बल्ला खोलना शुरू कर दिया है, रन बनाने शुरू कर दिए हैं, अच्छे रन आए हैं अगली ओवर से। जहां तक रिया चैलेंजर्स की बात की जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी, पूरे ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी है हितेश, तो उसी तरह बल्लेबाजी करेंगे मेरे हिसाब से। अभी तक सही साबित हुआ है, 3 बाउंड्री लगा चुके हैं। जहां तक जय की बात की जाए तो लंबे कद के गेंदबाज है, देखना है फायदा उठा पाते हैं या नहीं अपने कद का। तीसरा ओवर का शुरुआत होने जा रहा है जय के हाथों। लंबा रनअप लेते हुए राइट आर्म राउंडी हितेश के लिए। जहां तक इस ग्राउंड की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको सजाया है, इस ग्राउंड को। काफी दर्शक मौजूद है मैच का आनंद लेने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पर दिवाली की छुट्टी एंजॉय करने के लिए। जय की अगली गेंद हितेश के लिए। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था पहली गेंद के ऊपर, वाइड इज यॉर्कर जिसे कहा जाना चाहिए, डॉट बॉल गुजरती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 15 रन। ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ, पहली गेंद डॉट निकलती हुई, स्ट्राइक के ऊपर है हितेश। ऑफसाइड के ऊपर फेंकी गई थी गेंद, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, वहां पर एक ही रन मिलेगा। हल्के कदमों के साथ एक रन पूरा करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। दीपक आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। जहां तक दीपक की बात की जाए तो हाइट कम है, तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन क्रिकेट के अंदर काफी अच्छे स्ट्रोक लगाने जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफसाइड के ऊपर खेला हुआ, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हल्की सी मिसफील्ड नजर आई, अनिल ने गेंद को फील्ड किया। जब तक फील्ड करते आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। 17 यानी कि खतरा। देखना है बल्लेबाज के ऊपर खतरा है या गेंदबाज के ऊपर। अगली गेंद फिर से हितेश के लिए, उठाकर खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा लगा था, गेंद चली गई स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, एक रन चुराते हुए धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ। 8 ओवर का मैच है ये, देखना है कहां तक टारगेट पहुंच सकता है, क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है, 18 रन बने हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है वहां पर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। एक एक रन अपनी टीम के लिए बटोरते हुए। जहां तक पहले ओवर की बात की जाए तो 2 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद में पारी संभाली है हितेश और दीपक ने, एक अच्छे रन के ऊपर पहुंचाई है। जय की अगली गेंद,
लेग स्टंप के बाहर गेंद। अंपायर ने अपनी बाहें फैला दी है, वाइड का इशारा, बेहतरीन इशारा हमारे दोनों अनुभवी अंपायर का। स्कोर पहुंचा है 20 रन। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है, उसको मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। Clap your hands. Here we go. So clap, so clap, so clap, so clap. 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 24 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिया चैलेंजर्स के देखा जाए तो चौथे बॉलर आए हैं प्रीत। काफी चेंजिंग गेंदबाजी के अंदर देखा जाए तो, क्योंकि रन बनने शुरू हो गए हैं। पहली ओवर एक ऐसी थी, उसमें 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा दबाव हुआ था। दूसरी ओवर से ये दोनों बल्लेबाज ने रन बनाने शुरू कर दिए हैं। 24 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अगली गेंद दीपक के लिए। प्रीत की पहली गेंद, चौथा गेंदबाज इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे आकर खेलने का प्रयास, बेहतरीन गेंदबाजी, मिडल अटैक करते हुए प्रीत, स्लो वन डिलीवरी डालते हुए राइट आर्म गेंदबाज दीपक के लिए है। बल्ला खोलना चाहते हैं, रन बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, काफी ताकत के साथ बल्ला घुमाना पड़ेगा अगर छक्का लगाना है तो, वरना यकीनन कैच आउट हो सकते हैं। प्रीत की अगली गेंद, फिर से पहली गेंद डॉट निकली है। दीपक के लिए दूसरी गेंद प्रीत द्वारा। फुल टॉस गेंद सीधा खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर। बेहतरीन फील्डिंग नजर आती हुई देखा जाए तो अक्षय द्वारा, लेकिन एक ही रन मिलेगा। काफी उछाल लिया था टप्पा गिरने के बाद, लेकिन अक्षय पीछे आ चुके थे गेंद पकड़ने के लिए। अच्छे फील्डर है, बाउंड्री के ऊपर तैनात किए गए हैं कैचिंग पोजीशन के लिए। 25 रनों के ऊपर पारी पहुंचती हुई। हितेश के लिए राइट आर्म राउंडी गेंदबाजी करेंगे प्रीत, क्योंकि बड़े घातक प्लेयर हैं हितेश। ऑफ साइड के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि फॉलो थ्रू के अंदर गेंद फील्ड की गई। 9 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं हितेश। जहां तक दीपक की बात की जाए, नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं, 9 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। स्कोर है अभी 25 रन। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर आ चुके थे, उठाकर खेलना चाहते थे, चकमा देती हुई गेंद निकल गई कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल गुजरती हुई। काफी समय के बाद देखा गया है एक अच्छा ओवर गुजरता हुआ। अगली गेंद उठाकर खेला है, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। So clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap, so clap.
जहां तक बाउंड्री की बात की जाए तो बाउंड्री की मदद से 29 रन बन चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। इस ओवर की बात की जाए तो एक बाउंड्री आ चुकी है बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए हितेश। फिर से फुल टॉस गेंद वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर एक कैच ड्रॉप होता हुआ, एक जीवन दान मिलता हुआ। उसी के साथ में अगर देखा जाए तो 2 रन चुराते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। लॉलीपॉप कैच जिसे कहा जाना चाहिए छोटा है, बड़े महंगे साबित हो सकते हैं। जहां तक हितेश की बात की जाए तो हमें पता चला है इस पूरे टूर्नामेंट में काफी महंगे खरीदे गए प्लेयर हैं। चांस मिला है तो अभी कुछ न कुछ बल्लेबाजी का कमाल दिखाएंगे। ठीक इसी तरह 2 दिन पहले काटरसवेल मुकाबले के अंदर एक फील्डर का कैच छोटा था 0 रन के ऊपर, उसके बाद में उन्होंने 5 6 लगाए थे। उसी तरह अगर कैच छूटेगा तो मैच हाथ से निकल सकता है। क्रिकेट जगत की बात की जाए तो कहा जाता है कि कैच ड्रॉप तो मैच ड्रॉप। अगर आपको दबाव डालना है बल्लेबाजों के ऊपर तो कैच पकड़ने पड़ेंगे। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 31 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और जहां तक ड्रिंक्स की बात की जाए, पानी पीने की बात की जाए तो हर 4 ओवर के बाद ही पानी ले जाया जाएगा, क्योंकि एक टाइम रखा है पानी की पिलाने के लिए। 4 ओवर के बाद आप पानी लेकर जा सकते हैं, फील्डर के लिए, बल्लेबाज के लिए, अंपायर के लिए। उसके बीच में प्लीज न जाए पानी लेकर, क्योंकि ये लाइव प्रसारण चल रहा है। थर्टी 31 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन। अनुभवी गेंदबाज आए हैं। पहला ओवर डाला था मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2 रन दिए, 2 विकेट 1 रन देकर अपने कोटे का। दूसरा ओवर इनिंग का देखा जाए तो 5वां ओवर लेकर आए हैं अनिल, सामना करेंगे दीपक। ये जो 2 विकेट की बात की जा रही है, ये दोनों विकेट अनिल ने लिए हैं। फिर से अपना अनुभव का कमाल दिखाने आए हैं अनिल के। अगली गेंद दीपक के लिए, उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। पैड लाइन के ऊपर टकराकर शॉर्ट फाइल लेके ऊपर गेंद चली गई। अंपायर का इशारा लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। चार ओवर में 31 रन बने हैं। बाकी की 4 ओवर में मेरे हिसाब से देखा जाए तो 40-45 रन बनने चाहिए, तो एक बड़ा टारगेट खड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी तक स्कोर की बात की जाए तो 32 रनों के ऊपर है। 2 विकेट गिर चुके हैं रिया चैलेंजर्स के।
फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर। चकमा देती हुई गेंद निकल गई, 4 रन। What is it? Here we go. So clap, 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 so clap. Oh! चौके की मदद से देखा जाए तो स्कोर जा पहुंचा 36 रन। फील्डर पहुंच चुके थे गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद ने चकमा दे दिया। इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, दूसरा कैच छूटा है, दूसरा जीवनदान मिला है हितेश को, और ये दूसरा रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सूझबूझ वाली रनिंग जिसे कहा जाना चाहिए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुराते हुए। अड़तीस रनों के ऊपर पारी को पहुंचाया है, 2 जीवनदान मिल चुके हैं हितेश को। अभी बल्ला खोलेंगे हितेश। अगर इसी तरह अगर आप कैच छोड़ते रहेंगे तो मैच पकड़ में नहीं आएगा, काफी ज्यादा रन बनेंगे। जहां तक गेंदबाज की भी बात की जाए, आपके ऊपर विश्वास है, इसी के लिए बाउंड्री पे रखा है आपको। बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई, हल्की सी मिसफील्ड नजर आती हुई, लेकिन एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ती हुई 39 रनों के ऊपर पहुंची है। 39 रन बन चुके हैं, 5वीं ओवर का खेल जारी है। जहां तक अनिल की बात की जाए तो इस ओवर से रन आ चुके हैं। अगली गेंद फिर से, बहुत ही खूबसूरत शॉट, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन दीपक के बल्ले से निकलता हुआ। पावरफुल स्ट्रोक जिसे कहा जाना चाहिए, दीपक ने खेला है छक्के के लिए। आज का इस जीपीएल सीजन 2022 का पहला छक्का, नए साल का पहला छक्का दीपक के नाम। पैडल स्वीप खेलने का प्रयास, यहां पर अंदरूनी किनारा और पीछे चली गई थी गेंद, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर फील्डिंग हुई, रनआउट का खतरा था, लेकिन क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर रुका हुआ है 45 रन, 45 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रिया चैलेंजर्स। जिस तरह पहला ओवर समाप्त हुआ था, दबाव था, उसी तरह दबाव रख नहीं पाए गेंदबाज। छठी ओवर का खेल शुरू हो चुका है, स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे हैं हितेश। जहां तक हितेश की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज है, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रीत। 15 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं हितेश, 2 जीवनदान मिले हैं। इस ओवर से मेरे हिसाब से देखा जाए तो काफी रन बनाना चाहेंगे, क्योंकि 18 गेंदें बची है, 18 गेंदों में कम से कम 35-40 रन बनने चाहिए। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में है, कैच हो सकता है, और यहां पर तीसरा कैच ड्रॉप हितेश का, तीसरा जीवनदान मिलता हुआ, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन।
आज नए साल के पहले दिन के ऊपर काफी बड़ा लक लेकर आए हैं, 3 जीवन दान मिल चुके हैं। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई, 1 रन पूरा किया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन यहां पर रोका है। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। आज पूरा साथ मिल रहा है ऊपर वाले का हितेश को, 3-3 जीवन दान। प्रीत की अगली गेंद दीपक के लिए। फुल टॉस गेंद फिर से खेला, इस बार ग्राउंड के अंदर गेंद और एक कैच और 4 रन। लाजवाब शॉट। स्कोर जा पहुंचा है 50 के पार, 52 रन बन चुके हैं। फिर से फुल टॉस गेंद, उसी दिशा में गेंद, फिर से कैच, इस बार पकड़ेगा। जी हाँ, बेहतरीन कैच पकड़ा है अक्षय ने। देखा जाए तो दीपक का, उनका स्थान लेने के लिए जीतू पहुंचे हैं, कप्तान है टीम के। देखना चाहेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बल्ला हाथ में लिया है तो कुछ ना कुछ कमाल दिखाएंगे। खुद कप्तान है, पता है जब छठा ओवर शुरू हो चुका है तो किस तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए, कितने रन चाहिए टीम को, कप्तान को सब पता है। इसीलिए खुद बल्ला लेकर उतरे हैं ग्राउंड के ऊपर, अपने नाम करते हुए 1 विकेट। प्रीत राइटम गेंदबाज। जीतू पहुंचे हैं स्ट्राइक के ऊपर, देखना चाहेंगे किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। लंबे कद के बल्लेबाज है, देखना है लंबे लंबे छक्के चौके लगाते हैं या नहीं। प्रीत की अगली गेंद जीतू के लिए। फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, वहां पर हल्के कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए, अपना खाता खोलते हुए, अपनी टीम के लिए 1 रन बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। हितेश फिर से स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे हैं। प्रीत की अगली गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, यहां पर डीप फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, रोका है गेंद को। 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, तीसरा रन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर मौजूद है। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर रिया चैलेंजर्स। 55 रन बन चुके हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 12 गेंदें शेष बाकी है, देखना है 12 गेंदों में किस तरह बल्लेबाजी करेंगे ये दोनों बल्लेबाज। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अक्षय। जहां तक अक्षय की बात की जाए तो पहला ओवर डाला था, 14 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। अभी दूसरा ओवर लेकर आए हैं, स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे हैं जीतू, कप्तान है जो रिया चैलेंजर्स के। जहां तक सुपर शक्ति की बात की जाए तो टॉस जीता था, फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, पहले ओवर में सही साबित हुआ था। 2 विकेट लिए थे अनिल ने, उसके बाद में दबाव नहीं डाल पाए। अक्षय की अगली गेंद जीतू के लिए।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद उछाल लेती हुई कीपर के हाथों में चली गई। 128 की स्पीड से डाली गई थी ये गेंद। अगली गेंद फिर से ब्लॉक हॉल गेंद डालना चाहते थे, लेकिन मिडल अटैक करते हुए ऑन साइड के ऊपर जाती हुई ये गेंद 1 रन पूरा करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 56 रन बन चुके हैं। 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। जहां तक अक्षय की बात की जाए तो अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। इनिंग का 7वां ओवर, इसके बाद में 1 ओवर शेष डाला जाएगा। देखना है टारगेट कहां तक पहुंचा है, क्योंकि अभी तक दिग्गज प्लेयर हितेश मौजूद है क्रीज के ऊपर। इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। What is it? Here we go. So clap, 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 so clap. Ho! बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला है मिड विकेट के ऊपर से। 1 बाउंस बाउंड्री मिली है अक्षय की इस गेंद के ऊपर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से हितेश। फुल टॉस गेंद फिर से खेला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। What is it? Here we go. So clap, 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 so clap. Ho! Bounce! 64 रनों के ऊपर पारी जा पहुंची है। नए साल के इस मौके पर पहली मैच के अंदर, पहली इनिंग के अंदर छक्के और चौकों की बौछार होती हुई रिया चैलेंजर्स की ओर से। 3-3 जीवनदान मिलने के बाद बल्ला खोलते हुए हितेश। अक्षय की अगली गेंद ऑफ साइड के ऊपर खेला हुआ ये शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर तैनात है, वहां पर हल्की सी फंबल नजर आती हुई। 1 रन पूरा किया है। कप्तान दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन हितेश ने मना किया। स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ती हुई। अगली गेंद जीतू के लिए ऑफ साइड के काफी ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा वाइड, बेहतरीन इशारा करते हुए हमारे अनुभवी अंपायर वाइड करार देते हुए 1 रन बढ़ाते हुए खाते के अंदर 66 रनों के ऊपर पारी पहुंची है। ब्लॉक हॉल वाली गेंद यहां पर अंदरूनी किनारा और कैच। जहां तक रिया चैलेंजर्स की बात की जाए तो कप्तान उतरे थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ज्यादा कुछ रन बना नहीं पाए टीम के लिए। उनका स्थान लेने के लिए उतरे हैं रोहित। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। 1 विकेट अपने खाते में जमा करते हुए अक्षय। सात ओवर समाप्त हो चुके हैं। आखिरी ओवर लेकर आए हैं जय। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे हितेश। जहां तक जय की बात की जाए तो अपनी टीम के कप्तान हैं। आखिरी ओवर लेकर आए हैं। 1 ओवर डाला था, 9 रन दिए थे।
आखिरी ओवर का भार संभाला है जई ने। सामने बल्लेबाज हैं हितेश। ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में चले गए थे हितेश, अभी तक डटकर खेल रहे हैं। 21 गेंदों में 42 रन। जहां तक हितेश की बात की जाए तो अर्धशतक से 8 रन दूर है। फोर्टी टू रन बनाकर खेल रहे हैं 21 गेंदों में। मेरे हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस ओवर से 50 रन बनाना चाहेंगे अपने। फुल टॉस गेंद और यहां पर क्लीन बोल्ड। आउट हुए हैं। वंडरफुल परफॉर्मेंस जिसे कहा जाना चाहिए हितेश ने अपनी टीम के लिए दिया है। उनका स्थान लेने के लिए पहुंचे हैं अनिल। जहां तक सुपर शक्ति की बात की जाए, कप्तान ने एक विकेट लिया है, अपने खाते में जमा किया है पहली गेंद के ऊपर आखिरी ओवर के। अगली गेंद लेकर तैयार अनिल के लिए। लेग साइड के ऊपर फेंकी गई थी, पैडलाइन के ऊपर टकराकर कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जहां तक नुकसान की बात की जाए तो 5 विकेट गिर चुके हैं 66 रनों के ऊपर। आखिरी ओवर का खेल जारी है, आखिरी 4 गेंदें शेष बची है। फिर से गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर आखिरी ओवर में हावी होते हुए, जिस तरह पहली ओवर में हुए थे। फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया है, 2 फील्डर तैनात है यहां पर, एक ही रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 67 रन। 3 गेंदें शेष बची है। 3 गेंदों में कहां तक पहुंचाना चाहेंगे टारगेट? बल्ला आपके हाथ में है, आप घुमा सकते हैं। स्ट्राइक के ऊपर है रोहित। फुल टॉस गेंद इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन एक ही रन मिलेगा। छक्का लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले का निचली हिस्सा लगा, गेंद चली गई स्क्वायर लेग अंपायर के पास, जो फील्डर खड़े हैं उसके पास। एक रन मिला है, अभी भी 2 गेंदें शेष बाकी है। स्कोर रुका हुआ है 68 रनों के ऊपर। अच्छा मुकाबला आज देखने को मिला। फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ ये शॉट, 1 बाउंस इनटू द फैन फोर। अनिल के बल्ले से निकला है ये चौका। चौके की मदद से देखा जाए तो स्कोर पहुंचा है 72 रन, 72 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, इनिंग की आखिरी गेंद मानी जाएगी। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, 73 रन बन चुके हैं। 73 रन, बेहतरीन इशारा हमारे अनुभवी अंपायर का। कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं आखिरी गेंद के ऊपर कप्तान। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है, ग्राउंड के अंदर है गेंद और एक विकेट।
फिर से अपने खाते में दूसरा विकेट जमा करते हुए बेहतरीन इशारा। थाउजेंड 22 का आज पहला दिन टूर्नामेंट का और पहला इनिंग खत्म हो चुका है। पहला मैच था सुपर शक्ति वर्सेस रिया चैलेंजर्स के बीच में। सुपर शक्ति ने टॉस जीता था, फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। उसके सामने रिया चैलेंजर्स ने 74 रन का टारगेट दिया है। देखना है दूसरा इनिंग में पता चलेगा 48 गेंदों में 74 रन 74 रन बन पाते हैं या नहीं। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर दूसरा इनिंग शुरू हो जाएगा।
कुछ ही मिनटों में यहाँ पर दूसरा इनिंग शुरू हो जाएगा। जहाँ तक रिया चैलेंजर्स की बात की जाए तो सभी फील्डर ग्राउंड के ऊपर उतर चुके हैं। हमारे अंपायर मित्र भी अपना स्थान लेंगे कुछ ही समय में। और यहाँ पर देखा जाए सुपर शक्ति की ओर से दोनों सलामी बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों के साथ विकेट के पास पहुंचते हुए। सुपर शक्ति की ओर से देखा जाए तो दोनों सलामी बल्लेबाज उतर चुके हैं। अनिल है अनुभवी गेंदबाज, अभी देखना चाहेंगे उनकी बल्लेबाजी भी। और दूसरे बल्लेबाज हैं नील। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे रिया चैलेंजर्स की ओर से हितेश। ऑलराउंडर है बेहतरीन, 22 गेंदों में 42 रन 42 रन बनाकर आउट हुए थे पहली इनिंग के अंदर। गेंदबाजी का भार संभालेंगे, पहला ओवर डालेंगे, सामना करेंगे अनिल। जहां तक फील्डिंग की बात की जाए तो बेहतरीन फील्डिंग सजाते हुए शॉर्ट कवर रखा है। यहाँ पर शॉर्ट थर्डमैन भी है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है। मिड विकेट के क्षेत्र में भी एक फील्डर तैनात किया गया है। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट में एक फील्डर है। और वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर बाहर निकाला है कैचिंग पोजीशन के लिए। दो फील्डर बाहर है डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में, और एक वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर। हितेश की पहली गेंद, अनिल के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर, पहली गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास। जहां तक पहली गेंद की बात की जाए तो पहली इनिंग की पहली गेंद जो खेली गई थी वो भी रिवर्स स्वीप खेली गई थी, उसके ऊपर भी कोई रन नहीं बना था। हितेश की अगली गेंद, और यहां पर क्लीन बोल्ड बिना खाता खोले पेविलियन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। जहां तक मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, पहला इनिंग खेला गया था उसमें पहली गेंद रिवर्स स्वीप खेली गई थी, कोई रन नहीं बने थे। ये दूसरा इनिंग खेला गया है, पहली गेंद रिवर्स स्वीप खेली गई है, कोई रन नहीं। जिस तरह पहली इनिंग में दूसरी गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड, इसी तरह दूसरी इनिंग में दूसरी गेंद के ऊपर भी क्लीन बोल्ड होते हुए बल्लेबाज। बेहतरीन शुरुआत, बल्लेबाज के रूप में आए हैं अनिल का स्थान लेने के लिए लालू।
हितेश की अगली गेंद। जिस तरह पहली इनिंग में हुआ था उसी तरह दूसरी इनिंग में भी होता हुआ हितेश की अगली गेंद। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद चली गई पॉइंट के क्षेत्र में, 1 रन चुराते हुए अपनी टीम के लिए खाता खुलता हुआ। सुपर शक्ति की ओर से खाता खुल चुका है, 1 रन बन चुका है। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद। अगली गेंद हितेश की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ले का निचली हिस्सा लगा था, रन लेना चाहते थे लेकिन वापस रोका है लालू को। लालू आ गए हैं नॉन स्ट्राइक के ऊपर, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ है 1 रन। ओवर नंबर पहला चलता हुआ, 1 विकेट गिर चुका है सुपर शक्ति का। उठाकर खेलने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर गिरी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। वाइड के साथ देखा जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अंदरूनी किनारा, कीपर द्वारा कैच छूटा है, शॉर्ट थर्ड में रखा गया, वहां पर गेंद फील्ड की गई। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, जीवन दान मिलता हुआ। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, कप्तान जीतू खड़े हैं कीपर की पोजीशन के अंदर, कैच छूटा है, थोड़े से नाखुश रहेंगे। फिर से हितेश तैयार लालू के लिए, उठाकर खेला है, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग नजर आती हुई। अपने पैरों से उछालकर गेंद को रोका है। देखा जाए तो 6 रन बचाते हुए, क्योंकि दर्शक लोग यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, अंपायर का डिसीजन हम आखिरी देखना चाहेंगे। बेहतरीन फील्डिंग मानी जाएगी, रन रोका है अपनी टीम के लिए। अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए हैं, देखा जाए तो 1 ही रन प्राप्त हुआ है, बेहतरीन फील्डिंग मानी जाएगी। उछालकर दोनों हाथों से गेंद को ग्राउंड के अंदर किया है। इस तरह अगर फील्डिंग होती तो काफी रन
बच सकते हैं, बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आ सकता है। अगला ओवर लेकर आए हैं जय, सामना करेंगे लालू। ब्लॉक हॉल गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। जब तक फॉलो थ्रू के अंदर फील्ड करते, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर जहां पहुंचा है 4 रन। जयेश की अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नील जयेश का सामना करेंगे, देखना है क्या कर सकते हैं। 4 रन अभी तक बने हैं टीम के। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। रनों में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जहां पहुंचा है 5 रन। इस बार उठाकर खेला है, ऑन साइड के ऊपर से गेंद जाएगी लॉग ऑन के क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। Clap your hands. जयेश की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। काफी उछाल लेना चाहते हैं, लेकिन उछाल मिल नहीं रहा है। टप्पा गिरने के बाद गेंद नीची रह रही है। बाउंसर लाइन कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टप्पा गिरने के बाद हल्की सी नीची रही गेंद। ज्यादातर गेंदबाजी ऑफ साइड के ऊपर करते हैं जयेश। इस बार फिर से खेला है, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से जाती हुई। 6 रन। दो गेंदें बाकी है इस ओवर की, देखा जाए तो 4 गेंदें हो चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नील, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कवर के क्षेत्र में खेला है, रन आउट का खतरा है यहां पर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे लालू। नॉट आउट करार मिला है मेरे हिसाब से अंपायर की ओर से। बेहतरीन निगाह डटाए खड़े हैं दोनों अनुभवी अंपायर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मानी जाएगी दोनों बल्लेबाजों के लिए।
बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, ऑफसाइड के ऊपर डालते हुए उछाल लेती हुई गेंद, ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर रुका हुआ है 16 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 36 गेंदों में 58 रन चाहिए जीतने के लिए सुपर शक्ति को। जहां तक गेंदबाजी की बात की जाए तो थोड़ा सा दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर। 36 गेंदें बाकी है, 58 रन बनाने हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्रति ओवर 9.5 पौने 10 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे अगर इस टारगेट तक पहुंचना है तो। स्कोर रुका हुआ है 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दोनों सलामी बल्लेबाज हमारे क्रीज के ऊपर खड़े हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है जिसका नाम है नील, और राइट हैंड बल्लेबाज है जिसका नाम है लालू। रोहित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, नए गेंदबाज हैं। अपने कोटे का पहला ओवर इनिंग का देखा जाए तो तीसरा ओवर लेकर आए हैं। नील है स्ट्राइक के ऊपर, 6 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं नील। नेहल की बात की जाए तो 4 गेंदों में अभी तक 2 रन बनाए हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर खोल दी गई है। 30 गज के दायरे के बाहर 5 फील्डर आप खड़े रख सकते हो पावर प्ले के बाद। चेक चेक। फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाती हुई ये गेंद, फील्डर तैनात है वहां पर, जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए जयेश ने गेंद को फील्ड किया है। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। एक एक रन अपनी टीम के लिए जोड़ते हुए रोहित की अगली गेंद नेहल के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, मिडल अटैक करते हुए यहां पर उसको सही दिशा में भेजा है, सही सम्मान दिया है अच्छी गेंद के ऊपर। खराब गेंद की तलाश में है लालू। जिस तरह अटैकिंग करने की कोशिश की जा रही है, रन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक खराब गेंद की तलाश में है। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रोहित अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर उछाल लिया था और हितेश के हाथों में कैच, लेकिन कैच ड्रॉप। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में काफी ऊंचा था, कैच ड्रॉप हुआ है यहां पर, महंगा साबित हो सकता है। 18 रनों के ऊपर पारी पहुंची है, अच्छी गेंदबाजी रोहित द्वारा। स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे हैं नील। फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ ये शॉट, और यहां पर जयेश के हाथों दूसरा कैच ड्रॉप। दोनों बल्लेबाजों को एक एक जीवन दान मिलते हुए 2 रन चुराते हुए, इस 2 रन की मदद से देखा जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। दोनों बल्लेबाजों को एक एक जीवन दान मिला है। फिर से रोहित तैयार गेंदबाजी के लिए। टप्पा गिरने के बाद उछाल लिया था, कंधों से टकराकर गेंद चली गई कीपर के हाथों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 20 रन, ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ।
ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात, फिर से कैच ड्रॉप होते हुए, एक रन चुराते हुए। गेंदबाजी अच्छी है रोहित की बात की जाए तो, थोड़े से नाखुश रहेंगे क्योंकि उनकी ओवर में 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, 3 विकेट उनके खाते से निकल चुके हैं। अगर ये कैच पकड़े जाते तो यकीनन 3 विकेट उनके खाते में होती। थोड़े से नाखुश रहेंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जहां तक पहली इनिंग की बात की जाए तो रिया चैलेंजर्स के 3 ओवर समाप्त होने के बाद 2 विकेट गिरने के बाद 24 रन थे। यहां पर सुपर शक्ति के 3 ओवर समाप्त होने के बाद 1 विकेट गंवाकर 21 रन बने हैं। पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, फील्डर तैनात है, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड नजर आती हुई, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। इनिंग का देखा जाए तो चौथा ओवर है। स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे हैं फिर से लालू। पहला ओवर डाला था, 13 रन दे चुके थे। ये दूसरा ओवर अपने कोटे का लेकर आए हैं। इनिंग का चौथा ओवर है, जयेश द्वारा फेंका जाने वाला। इस बार उठाकर खेला है, हवाई फायर जिसे कहा जाना चाहिए, ग्राउंड के अंदर है। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। जी हां, बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ लालू आउट होकर डग आउट। बाईस रन। अजय आए हैं, अजय सॉरी, जो कप्तान है टीम के, स्ट्राइक के ऊपर हैं। 22 रनों के ऊपर पारी रुकी हुई है। नॉन स्ट्राइक के ऊपर है नील, और गेंदबाजी का बार संभाला है जयेश ने। जयेश वर्सेस जय। रिवर्स स्वीप खेला है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई है, 1 रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन अपना खाता खोलते हुए।
फील्डिंग की सजावट करते हुए रन बचाने के लिए जहां तक देखा जाए तो पहला मुकाबला दोनों टीमें जीतना चाहेगी। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, पॉइंट के क्षेत्र में चली गई, एक रन पूरा किया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं नील, लेकिन कप्तान जय ने रोका है, खुद अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। 24 रनों के ऊपर पारी पहुंची है। 26 गेंदें अभी भी बाकी है, 50 रन चाहिए जीतने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद काफी उछाल लिया था कीपर, काफी चुस्त। जहां तक देखा जाए तो जीतू जो कप्तान है टीम के, और जो बल्लेबाजी करने वाले हैं जय, वो भी कप्तान है। दोनों आमने सामने है, देखना है कौन बाजी मारता है। जहां तक जयेश की बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, अभी तक 2 रन दिए हैं। उठाकर खेला है, रिवर्स स्वीप शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, दोनों फील्डर दौड़े हैं लेकिन रोका है, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 26 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ड्रिंक्स ले जाया जाएगा फील्डरों के लिए।
33 रनों के ऊपर पारी पहुंची है। फिर से फुल टॉस गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा था, कवर के क्षेत्र में गेंद चली गई। एक ही रन मिला है, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। छक्का चौका लगाना चाहते हैं लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, अगर बीचों बीच लगती यकीनन छक्का आने वाला था इस गेंद से। स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान जय। इस बार ऑन साइड के ऊपर उठाकर खेला है। जिस तरह बाउंड्री रोकनी चाहिए थी, बाउंड्री रोक नहीं पाए। बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। स्लो वन डिलीवरी और यहां पर स्टंपिंग आउट। वापस क्रीज में पहुंच नहीं पाए। बहुत ही बड़ा विकेट। अक्षय आए हैं जय का स्थान लेने के लिए। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टारगेट की अगर बात की जाए तो 74 रन का टारगेट है। अभी तक 38 रन बने हैं। 18 गेंदों में जीतने के लिए 36 रन चाहिए, 36 रन। आधी मंजिल पार हो चुकी है, आधी बाकी है, देखना है। गेंदबाजी का भार संभालेंगे गेंदबाज अक्षय। आड़े बल्ले से खेला है, ऑन साइड के क्षेत्र में फील्डर तैनात है हितेश। जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए। जीपीएल सीजन 3 का ये बड़ा मुकाबला है, पहला मैच है। अक्षय वर्सेस अक्षय। देखना है कौन सा अक्षय बाजी मारता है। फील्डिंग की सजावट करते हुए बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑफ साइड के ऊपर डाली गई थी गेंद। स्टेप आउट किया था, 5वें 6ठे स्टंप के ऊपर खेलने के लिए पहुंच चुके थे। टप्पा गिरने के बाद उछाल लेती हुई गेंद चली गई कीपर के हाथों में, डॉट बॉल निकलती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 39 रन। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से खेला है, ऑन साइड के क्षेत्र में फील्डर तैनात है। वहां पर जयेश जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। जीतने के लिए 34 रन चाहिए अभी भी। अच्छी गेंदबाजी अक्षय द्वारा देखा जाए तो।
पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर हल्के कदमों के साथ एक एक रन जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी खराब थ्रो की वजह से दूसरा रन चुराते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में दूसरा रन लेते हुए 42 रनों के ऊपर पारी को पहुंचाया है। धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए चौके छक्के की मदद लेनी चाहिए इस मौके के ऊपर। खराब गेंद, यहां पर डूमर गेंद जिसे कहा जाना चाहिए, अंपायर का इशारा, 9 बॉल। एक रन का और इजाफा होता हुआ एक वार्निंग मिल चुकी है फिर से। फ्री हिट वाली गेंद, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। बाउंसर कराने की कोशिश, एक और वार्निंग मिली है बाउंसर की। बहुत ही अनुभवी अंपायर हैं हमारे दोनों। फुल टॉस गेंद, स्ट्रेट ड्राइव किया है लेकिन फील्डर तैनात है यहां पर। विवेक ने गेंद को फील्ड किया, जब तक फील्ड करते आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 45 रनों के ऊपर पहुंचाया है। 13 गेंदों में 29 रन चाहिए, 29 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद अक्षय के लिए, पैड लाइन के ऊपर टकराकर गेंद चली गई शॉर्ट फाइल लेग के ऊपर, फील्डर तैनात है वहां पर, अंपायर का इशारा लेग बाई के रूप में एक रन मिलता हुआ ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर रुका हुआ है 46 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बारह गेंदों में 28 रन चाहिए जीतने के लिए। जहां तक जीपीएल की बात की जाए तो आज पहला मैच है और दूसरा इनिंग खत्म होने जा रहा है। यहां पर 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। देखना है कौन सी टीम बाजी मारती है, क्योंकि थोड़े से मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस तरह बीच में बल्लेबाजी हुई थी चौके छक्के वाली, इसी तरह अगर बल्लेबाजी ये आखिरी 2 ओवर में हो सकती है तो आसानी के साथ मैच जीत सकते हैं। लेकिन दोनों बल्लेबाज के ऊपर काफी दबाव है। अनुभवी गेंदबाज, लेफ्टन गेंदबाज जिसे कहा जाना चाहिए, हितेश आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। इनिंग का देखा जाए तो 7वां ओवर, पहला ओवर डाला था 3 रन देकर 1 विकेट निकाला था हितेश ने, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। अक्षय के लिए पहली गेंद हितेश द्वारा, अगली गेंद उठाकर खेला है वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का, गगनचुंबी 6 रन। बेहतरीन गगनचुंबी 6 रन। ठीक उसी तरह दूसरी गेंद के ऊपर भी बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद चली गई थर्डमैन के एरिया में। अंपायर का इशारा हुआ है बाई के रूप में, 1 रन मिलता हुआ धीरे धीरे पारी आगे बढ़ती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। 10 गेंदों में 21 रन चाहिए। अब नील की बारी है बल्ला घुमाने की।
रोमांचक मैच बनता हुआ, दिल धड़का देने वाला मैच जिसे कहा जाना चाहिए। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद चली गई कहीं और, बाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ। काफी ज्यादा बाहर आ चुके थे, छठे सातवें स्टंप के ऊपर आकर खेलने की कोशिश की, इस वजह से वाइड नहीं मिलेगा। आप स्टेप आउट करते हो तो जो वाइड की जो रेखाएं होती है वो कैंसिल हो जाती है। हितेश की अगली गेंद, उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार धीमी गति की गेंद थी, चकमा दिया था, कीपर के हाथों में चली गई, डॉट बॉल गुजरी है। 8 गेंदों में 20 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में और एक आसान सा कैच, बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ, अक्षय आउट होकर डग आउट। नींद गई चैन गया प्यास जगी दर्द उठा बात बढ़ी किसको पता किसको खबर इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ नींद गई तेरी रिया चैलेंजर्स के खेमे में देखा जाए तो खुशहाली साथी हुई, देखा जाए तो अभी भी टारगेट बहुत ही लंबा है, 7 गेंदों में 20 रन चाहिए, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद। नए बल्लेबाज आए हैं शिव, बल्ला घुमाया था, रन लेना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 गेंदों में 20 रन चाहिए, बहुत ही रोमांचक मुकाबला बनता हुआ। यहां से अगर देखा जाए तो बल्ला चलाना होगा, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे तो मैच हाथ में आ सकता है, वरना हाथ से निकल चुका है। जहां तक देखा जाए तो रिया चैलेंजर्स ने अपनी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, 6 गेंदों में 20 रन जीतने के लिए। अक्षय आए हैं, सामना करेंगे नील। जहां तक नील की बात की जाए तो 21 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं, काफी समय से क्रीज के ऊपर मौजूद है, उनके पास अनुभव है किस तरह बल्ला घुमाना चाहिए, गेंद को कहां भेजना चाहिए। आखिरी 6 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 20 रन। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद अंदरूनी किनारा और शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर गेंद हल्की सी मिसफील्ड नजर आती हुई, 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं और यहां पर 2 रन प्राप्त होते हुए, अच्छी रन बिटवीन द विकेट, 5 गेंदें 18 रन। पांच गेंदों में 18 रन, दबाव बढ़ता हुआ दोनों टीमों के ऊपर, दिल धड़का देने वाला मैच जिसे कहा जाना चाहिए। इस बार फुल टॉस गेंद कवर के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट, हितेश मौजूद वहां पर, 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं और आसानी के साथ 2 रन प्राप्त होते हुए 4 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 16 रन। 4 चौके लगाने पड़ेंगे अगर जीतना है तो।
और बेहतरीन गेंदबाजी, डॉट बॉल निकलती हुई, टप्पा गिरने के बाद हल्की सी नीची रही गेंद। जिस तरह बल्ला घुमाया था, उछाल लेने वाली गेंद अगर नीची रहती है तो बल्ला खाली ही निकलेगा, बल्ले से नहीं टकराएगी गेंद। 3 गेंदों में 16 रन चाहिए। काफी घबराहट महसूस करते हुए दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज भी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। अगर पहला मैच आप जीतते हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। दोनों टीमें जीतना चाहती है। अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा और एक बड़ा विकेट मिलता हुआ। महेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2 गेंदों में 16 रन चाहिए। रन आउट का खतरा यहां पर, और 1 गेंदों में 15 रन। यहां से अगर देखा जाए तो रिया चैलेंजर्स ने मैच को जीत लिया है। उठाकर खेला है ऑन साइड के ऊपर, फील्डर तैनात नहीं है, हितेश दौड़े हैं लेकिन 1 ही रन मिलेगा। इसी के साथ रिया चैलेंजर्स ने यहां पर मैच को जीत लिया है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। जीपीएल सीजन 3 पहला मुकाबला, रिया चैलेंजर्स टू विन।